हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम एसपीडी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ओरला प्रेंडरकास्ट आयरलैंड की है तथा मोहम्मद सिराज भारत की है। इसको 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ओरला प्रेंडरकास्ट आयरलैंड की तथा मोहम्मद सिराज भारत को इसको चुना गया है। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में शामिल हुआ है। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये सिंगापुर में शामिल हुआ है। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने हासिल की है। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। कौन हासिल किया है? स्मृति मंधाना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। कौन बनी है? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू। सिरारा खोंग हाथी मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। सिरारा खोंग हाथी मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है। 2025 को किसे दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को किया गया है। किसे दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को किया गया है। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमिटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के। किस देश के फुटबॉल सैमुअल उमिटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुआ है? तो 5.1%। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुआ है? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। कौन बनी है? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली फीडे मास्टर बनी है। मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। किस देश ने तियानलोंग 3 रिजूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन देश किया है। किस देश ने तियानलोंग 3 रिजूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन देश किया है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किए हैं। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा ने किया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका
थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करगल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करगल योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। पहली बार विश्व सागौत सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि में हुआ है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में हुआ है। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474। 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474। 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु जो है कि पहला राज्य बन गया है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? तो IMF ने बताया। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF बताया है। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन देश में। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन देश के। 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में। 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में किया गया। 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बॉन्ड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो नीरज घेवन। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बॉन्ड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो नीरज घेवन। 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी। 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद। एशिया के सबसे बड़े रेलवे सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। 2025 को ई-गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में। ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन देश किया है। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन देश किया है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। कौन गाया है? श्रेया घोषाल। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें बेलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। 69वें बेलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ।
किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना वनडे संन्यास वापस लिया? तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना वनडे संन्यास वापस लिया? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया? तो ये महाराष्ट्र का जो है रेलवे स्टेशन है। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य का ये रेलवे स्टेशन है। 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल देश। कौन सा देश क्या है? इजराइल देश क्या है? किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल देश क्या है? भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया? तमिलनाडु में। लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया कहाँ? तमिलनाडु में। सिडनी मैकलागलिन लेब्रॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सिडनी मैकलागलिन ने लेब्रॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 2025 को नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत की मेजबान में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण जो है क्या आरंभ हुआ है? तो 11वां संस्करण हुआ है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय कुमार मिश्रा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्पेन देश जो है कि शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्पेन देश जो है कि शीर्ष पर रहा है। 2025 को किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? तो इजराइल में। रोश हसना उत्सव मनाया गया कहाँ? तो रोश हसना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इजराइल देश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? इजराइल देश में। इजराइल देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की लीप योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लीप योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरा कर देगा? तो रूस देश। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस देश। 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किस देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ये 4 देशों में मनाई है, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है? रगासा ने किस देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान में, फिलीपींस में, हांगकांग में और चीन में। 2025 को किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। किस विश्वविद्यालय को? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? तो चेन्नई के तमिलनाडु में की है। कहाँ की है? चेन्नई के तमिलनाडु में किए हैं। चेन्नई के तमिलनाडु में जो है कि किए हैं। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की
पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू कहाँ हुआ है? तो चेन्नई के तमिलनाडु में, चेन्नई के तमिलनाडु में। 2025 को किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र को। किस राज्य के जिनाली मोदी को उसके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र के, यानी जिनाली मोदी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार। 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़। 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हिमांशी टोकस बन गए हैं। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस। 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में किया गया। किस देश में? मोरक्को में। 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में किया गया। 2025 को आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका के। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका। डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000। कितने पर? 27,000। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000 पर जो है कि स्थिर है। - 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में जो है कि किया गया। 2025 को दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान का। यानी अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान, जिसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना।
रैंप कार्यक्रम कौन सा राज्य सरकार जो है कि स्टार्ट किए हैं, तो तेलंगाना किए हैं। 2025 को किस राज्य ने क्लेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है, तो तमिलनाडु। किस राज्य ने क्लेमामणि पुरस्कार की घोषणा की है, तमिलनाडु। किस राज्य ने क्लेमामणि पुरस्कार की घोषणा की है, तमिलनाडु। 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, तो आईआईटी मद्रास को किए हैं। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, तो आईआईटी मद्रास को। 2025 को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया, तो कतर बन गया। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया, कतर। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है, तो कतर बन गया है।